देखिए आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 है, वो 5 का जो एक्सरसाइज 5.2 है वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं 11 से, क्योंकि कल हमने किया था, पिछले वाले क्लास में हमने किया था 1 to 10। आज करेंगे 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि एपी है 3, 15, 27, 39। एपी दिया हुआ है आपका 3 है, 15, 27, 39, ये आज आगे जा रहा है। का कौन सा पद उसके 54th पद से 180 132 अधिक है? तो कहता है कौन सा पद, यानी कि एन हमें लेना है ऐसा जो कि A54 + 132। कहता है कौन सा, विच टर्म इज मोर देन 132 देन A54, यानी कि A54 से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है? तो हमने एन मान लिया उसको। ठीक है, अब इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो एन का क्या होता है फॉर्मूला, A + n - 1 × d इक्वल A54 का क्या हो जाएगा, A + 53d और प्लस 132। ए दिया हुआ है 3 + n - 1 × d कितना है, तो 15 - 3 हो जाएगा, A2 - A1। तो 15 में से 3 गया 12, तो 12d हो गया, इनटू में × 12 इक्वल ए वही सेम, या तो यहाँ से ए से कैंसिल कर सकते थे, ऐसे हम कर लिए 53d + 132। देखिए 3 को अगर इधर लाते हैं या इधर ले जाते हैं, चलिए मैं इधर लेकर चला जाता हूँ, तो हो जाएगा 12n - 12 मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 इधर चला जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 132 - 3, इससे कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, और सॉरी डी तो लिखा नहीं है, माइनस उधर चला गया, ये हो गया 53। डी चूँकि 12 है तो 12 लिख लेंगे, + 132 और ये माइनस है तो प्लस हो गया 12n इक्वल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, 60 और 3 63 प्लस 2 2 4 1 3 4, इसको प्लस कर लीजिए तो 6 4 10, 3 और 3 9, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 6 4 10, 3 और 3, सॉरी 6 4 10, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। गलत क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे गलत जोड़ दिया ना, सॉरी। 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 प्लस 12 3 36, 12 5 60 और 3 30। अब सही है, 4 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 6 और 1 7। ठीक है, तो ये 12n है, n इक्वल हो जाएगा 78 0/12, 2 से 6, 2 से 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18 × 0, 3 से 3 3 2 जा 6, 3 130, फिर 2 से n आ गया कितना 65। ठीक है, अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? और दो समांतर श्रेणियाँ, मान लिया AP1, तो इसका क्या होगा A1 A2 A3 A4 डैश डैश। ठीक है, AP2 मान लेते हैं, तो AP2 क्या हो जाएगा B1 B2 B3 B4, क्योंकि दोनों का सेम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
ये देखिए फर्स्ट वाला क्या करते हैं, A100 और माइनस 100वें पदों का अंतर माइनस B100, क्योंकि यहाँ पे B हमने लिया, B के फॉर्म में AP बनाया है, इसीलिए A100 दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है कि A1000 माइनस B1000 क्या होगा, व्हाट। तो करते हैं, A100 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से A100 को हम लिखेंगे A प्लस 99D माइनस, माइनस में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कितना B प्लस A प्लस होता है ना, तो ये यहाँ पे चूँकि B है A के प्लेस पे तो B प्लस 99, ठीक है, इक्वल 100 दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, B माइनस 99 इक्वल 100, सॉरी D है, हाँ D है। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, A माइनस B इक्वल 100 बच गया। चलिए अब देखते हैं 1000 वाला, A1000 माइनस B1000 इक्वल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं A1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस 999D, ठीक है, और माइनस 1000 है तो इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में B माइनस 999D, ठीक है, सॉरी प्लस। तो A प्लस, चूँकि यहाँ पे हमने जो B AP2 है इसके हमने A1 A2 B के फॉर्म में माना है, नहीं तो दोनों सेम हो जाता। तो ये हो गया आपका 999D माइनस B माइनस 999D, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है ताकि यहाँ पे जो साइन है वो बदल जाए, इससे कैंसिल हो गया, हमें मिल गया A माइनस B। और इसको अगर मान ले फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, A माइनस B इक्वल 100, यानी कि ये भी क्या आ गया, A माइनस B किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से A माइनस B इक्वल 100, यानी कि इसके जितने भी टर्म्स निकालेंगे जो दिया रहेगा यहाँ पे वही आएगा। 100 है तो 100, हज़ारवां निकालिए, लाखवां निकालिए, जो भी निकालेंगे उसमें चूँकि A माइनस B ही आएगा तो इसलिए वही आंसर आएगा जो गिवन है। अब देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी हो गया 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ये समझने वाली ये बात, इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब हमें ये जानना होगा कि जो 3 नंबर के 3 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो 3 नंबर के डिजिट्स 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन है कि 7 से विभाजित होने वाले ही नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होगा जो 7 से विभाजित हो 3 नंबर का, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे कि 100 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 0 7 2 जा 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 में से हट गया 2 3, अभी 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर 1 2 यहाँ माइनस कर दें तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 100 में से 2 माइनस कर देते हैं तो ये 98 जो कि 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब 7 से कट जाएगा ये, लेकिन हमें क्या करना है, इससे आगे वाला लेना है, 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो हमें देखना होगा कि ये 2 बच रहा है, ठीक है। तो 2 में, इस 2 में कितना हम प्लस कर दें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इसमें +5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 में 5 प्लस कर दें तो हमें 105 मिल जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड है। तो जो स्मॉलेस्ट है वो हो गया 105, ठीक है। अब देखिए
अब ग्रेटेस्ट वाला कैसे पता करेंगे? इसमें जब भी होगा स्मॉलेस्ट पता करना होगा, तो जो डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें देखना है कितना हम ऐड करेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें चूंकि 5 अगर हम ऐड कर दें तो 2 और 5 7, यानी कि 7 है जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो ए वाले कहाँ जोड़ना है? इसमें जोड़ देना है, ठीक है, जो जिसमें हम डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि 999, इसको 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 9 7 2 जा 14, 9 में से 4 माइनस करते हैं, ये 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, चूँकि हमें ग्रेटेस्ट निकालना है तो अब इससे आगे नहीं जा सकते, इससे नीचे जाना है, कम जाना है, यानी कि डिक्रीज करना है। डिक्रीज होंगे इससे पीछे की तरफ आएंगे, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। जब आगे का चाहिए होगा तो प्लस करना है, और जब माइनस, तो जब पीछे जाना होगा तो हमें माइनस करना है। तो इसमें से माइनस कर देंगे 999 माइनस 5, 4 9 9, यानी कि 7 से जो डिवाइड होने वाला सबसे 3 अंक की बड़ी संख्या होगी 994 होगी, ठीक है। अब देखिए इस 7 चूँकि सब में बढ़ता जाएगा तो 112 हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो ए है हमारा 105 है, और डी है वो तो 7 है, और एन है वो हमारा 994 है। हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं जो इसके और इसके बीच में 7 से डिवाइड होता है। तो एन की फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। ए कितना है? 105 है, ठीक है। एन माइनस 1, डी हमें दिया हुआ है 7 इक्वल 994। 105 माइनस हो जाएगा इससे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7n माइनस 7 इक्वल 994 माइनस 105। 7n माइनस 7 इक्वल 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 9 में से 1 गया 8, ठीक है। अब देखते हैं, ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 7 16, 8 और 1 9, 8। एन इक्वल 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 19 7 2 जा 14, 5 6 7 8 जा 56। तो इससे कट गया 128 बट गया, यानी कि 128 100 से लेके 999 तक ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। थर्टीन के बाद देखते हैं 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और कितना है 250, 4 के कितने गुणज हैं? यानी कि 4 8, ये होता है ना 12 आगे। अब हमें ये देखना होगा कि 4 के कितने गुणज हैं, एन निकालना है 10 से 250। तो ये 4 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 10 के बाद क्या आता है 12, तो यहाँ पे तो ऐसे ही ले लिया हमने 12, ठीक है। 250 तो आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 4 से इसके बीच में है तो ये तो दोनों लेना ही नहीं है, अगर बीच में बोलता है तो। 4 24, 5 4 गया 1 10, 4 दूनी 8। देखिए अभी हमने बताया था कि अगर इस तरफ का हमें देखना होगा कि कितना होगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो 250 में से 2 माइनस अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 248, ठीक है। तो यहाँ 12 है, आगे 4 बढ़ता जाएगा 16 20 ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। अब हमें एन लेना होगा 248। इसकी जनरल फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 248। 12 हो गया आपका ए हो गया, है ना, और डी 16 में से 12 गया 4, ये 4 ही है डी। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248। 12 माइनस हो जाएगा तो ये 4n माइनस 4 इक्वल 8 में से 2 गया 6,
4 में से 1 गया 3 2, तो ये हो गया आपका 4n इक्वल 236 प्लस 4, 6 और 4 10, 3 और 1 4, ये 2 हो गया, तो n इक्वल 240/4, तो ये 60 आ गया। यानी कि 60 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में है और जो 4 से डिवाइड है। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां a के nवें पद बराबर हैं। दो हमें AP दिया हुआ है, मान लेते हैं AP1 है 63 65 67 डैश डैश डैश, और है आपका AP2 है एक 3 10 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। कहता है कौन सा नंबर है अगर ये घटता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा ऐसा कितने पद ये आगे बढ़ेगा, ये कितने पद आगे बढ़ेगा कि दोनों एक ऐसा नंबर आएगा जो सेम ही आ जाएगा दोनों में। तो देखते हैं n सेम ही लेने हैं। तो पहले वाला का अगर हम देखें तो ये हमारा कितना है 63, d है 65 माइनस 63, तो ये भी बढ़ रहा है, सॉरी दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं, इंक्रीज, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है। अब हमें लेना है AP1 AP2 D AP2 का। आप देखते हैं AP2 का है A बराबर 3 और D बराबर है 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, nवें पद के लिए दोनों ही इक्वल है, यानी कि an इक्वल an है, दोनों का ही जो an है वो दोनों के बराबर है। मान लो यहाँ पर है कोई नंबर जो दोनों के ही बराबर है, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम b मान ले, इसको d1 d2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका है a1 a2, नहीं ठीक है, ऐसे ही पुट कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि अलग अलग है, दोनों के अलग अलग है। a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a इसका a कितना है 63, n 1 इंटू डी इसका कितना है 2, a इसका a कितना है 3 प्लस n तो वही रहेगा सेम, क्योंकि दोनों में सेम है। d कितना है 7। अब इसको अगर इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, या इसको इधर लेकर जाएं, ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7। अभी 63 में से 2 गया, कितना बच गया 61 प्लस 2n, 7 में से 3 गया 7n माइनस 4। अब 2n को इस साइड अगर ले जाते हैं या इस साइड, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, ये हो गया आपका माइनस 5n और ये हो गया माइनस 65। इससे कैंसिल हो गया, n इक्वल 65/13, यानी कि 13th नंबर पे, यानी कि 13th जो टर्म होगा वो दोनों में इक्वल ही आ जाएंगे। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 कहता है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। A3 हम लिख लेते हैं 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो A7 है वो है आपका A5 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें निकालना है AP फाइंड करना है हमें। तो AP के लिए क्या चाहिए, A और D चाहिए कम से कम, है ना, और A और D चाहिए, और इसमें तो है ही नहीं हमें दिया हुआ। तो पहले देखते हैं A3 को कैसे लिखेंगे। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल 16 फर्स्ट। A7 को कैसे लिखेंगे A प्लस 6D, A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसिल हो गया आपका, 6D में से 4D माइनस हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 2D इक्वल 12, 2 से कट गया 6, तो D बराबर 6। और यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, 12
इक्वल 16, तो इसलिए इक्वल 16 माइनस 12 इक्वल A4 आ गया, D6 आ गया। अब हमें AP बनाना है, तो क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे है ना। तो बना लेते हैं। पहला A4 है, यहीं पे लिख देता हूँ 4, 4 और 6 10, 10 और 6 D जुड़ता जाएगा 16, 16 6 22, ये हो गया आपका AP। ठीक है, ओके। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन हो गया। अब 17 देखते हैं। 17 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, आप लोग कर सकते हैं बट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 17 कहता है कि एक AP है आपका 3 8 13 और डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि इधर से 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब देखिए, जब भी 20 यानी कि उल्टे साइड से करना हो, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो इधर हमारा क्या होगा A1 A2 A3 ऐसे होगा ना। लेकिन हमें चूंकि इधर से लेना है, पीछे से अगर लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, 820 निकालना है ना। लेकिन कहाँ से निकालना है, पीछे से निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर बैक से निकालना है तो n बराबर हो जाएगा A प्लस यानी कि an प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। ठीक है, अगर आप इस पे निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें कितना है, हाँ ये हमारा दिया हुआ है 3, डी कितना है, डी है 8 माइनस 3 5। ठीक है, एक मिनट, ए 253 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -5 है ना। और n दिया हुआ है कितना 20, तो 20 लिख लेते हैं। 253 प्लस 19 इंटू -5, चूँकि माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5 और 1, 158 आ रहा है आंसर 17th का 5.2। बीसवां पद 158 है। हाँ ठीक है, समझ गए। यानी कि जब भी आपको पीछे से कहता है निकालने के लिए, तो आप ए वाले फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि जो एन है, एन यानी कि जो भी हमें लेना है इधर, ये जो यहाँ पर ए लेंगे, बैक साइड से आपको 253 यहाँ पे रखना है। ठीक है, और उससे आपको निकालना है। और यहाँ पे डी की माइनस डी लेना है। तो यहाँ अगर माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आगे 18th देखते हैं। यहीं पे किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे यानी कि फोर्थ, A4 प्लस A8 इक्वल 24 है। और A6 प्लस 10वें पदों का योग A10 कितना है 44 है। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, एपी के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अगर हमें देखें तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, 8 हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल 24, ए और ए 2A 10D इक्वल 24। ओके,
इसका करते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अभी सेकंड का करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a+5d प्लस a+44, ए और ए भी हो गया 2a प्लस 9 और 5 और दैट d इक्वल 44। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14d इक्वल 44। यहाँ लिखेंगे एक में से दो को घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे कर दीजिए, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, -4d 0 -20 इससे कट गया, 4 से कट गया 5, यानी कि d इक्वल कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें ये फाइंड करना है तो किसी भी इक्वेशन में रख लें। 10d इक्वल 24, 10 × 5 इक्वल 24, तो इसलिए 2a इक्वल 50 - 24, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल 10 में 4 गया 6, 4 में 2 26, 2 से कट गया, ये आ गया आपका 13। ओके, अच्छा प्लस है ये क्या कहते हैं हमने 10 50 इक्वल 24, इसलिए 2a 50 इधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है, यानी कि ये माइनस में आ गया। अब हमें क्या करना है, AP बनाना है। तो A हो गया आपका A1 A2 A3 ऐसे बनता है, 3 टर्म निकालना है। तो पहला तो हो गया -13, दूसरा जो कि 5 है, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, -8 प्लस करेंगे तो और इसमें 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा -3, तो हो गया आपका -13 -8 -3। आंसर चेक कर लेते हैं, 5.2 का -13 -8 -3, ठीक है जी। अब देखते हैं 19 और 20 क्वेश्चन। ओके, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, 5,000 रुपये, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपये तो कितना हो जाएगा 5200 5400 ऐसे करके बढ़ता रहेगा, है ना, 5400 200 रुपये की बचत की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये पहुंच गया है कितने तक 7,000 तक। अब देखने वाली बात है कि हमारा A1 है, A2 है, A3 ऐसे करके AN है। तो अगर हमें AN दिया हुआ है 7,000 तो फॉर्मूला लगा देंगे A + N - 1 × D इक्वल 7,000। क्यों? क्योंकि हमें वर्ष पूछ रहा है कितने वर्ष तक, तो कितने वर्ष में हो जाएगा तो देख लेते हैं। और फिर चूँकि 1995 में शुरू किया था तो उस वर्ष में ऐड कर देंगे। ओके, A 5,000 प्लस N - 1 × D 200, 7,000 है, इधर माइनस हो जाएगा 5,000, तो ये हो जाएगा आपका N - 1 × 200 इक्वल 7,000 में से 5,000 गया कितना 2,000 बच गया। अब 200 से 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से 10 हो गया, तो N - 1 इक्वल टू 10, तो N बराबर 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 11वें साल 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। 20 देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
1.7 रुपये बढ़ाती गई। पहले सप्ताह में 5 की फिर 1.7 यानी कि 6.75 हो गया, आगे 7.7 सॉरी अब 1.75 बढ़ रहा है। चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, आगे इसमें 1.75 जोड़ देंगे तो ये पहुँच जाता है 20 रुपये 20.75, इतना रुपीज़ बढ़ गया, यानी कि इतना तक पहुँच जाता है उसका पैसे। इन ज्ञात करना है तो है ये है आपका डी, तो दिया हुआ है 1.75 है ना। डी तो इसमें भी वही है, 200 रुपया जो है वही है। तो यहाँ देखिए डी है 1.75 और ए दिया हुआ है हमारा कितना 5, एन दिया हुआ है 20.75। एन का फॉर्मूला हम इसमें लगा लेंगे n-1 इंटू डी इक्वल 20.75। ए कितना है 5 है प्लस n-1 तो n1, डी कितना है 1.75 है इक्वल 20.75। 5 इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 1.75 इक्वल 20 में से 5 गया 15.75। n-1 इंटू 1.75 इक्वल, इसको अगर इधर लाते हैं कट करने की यहीं पे करते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 15.75 अपॉन 1.75, इससे कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट है 2 के पहले पॉइंट है। 1575 अपॉन 175, 5 से कट सकता है नहीं, 5 से तो ऐसे कटेगा 7 5 12, एक 5 से 5 2 10, 5 15 और 5 से 25, 5 से 15, 5 का 5 5 से 25, 5 से 7, 5 से 6, 5 से 6 बजे 30, 15, 7 से 9 से 33, यानी कि ए हो गया n-1 इक्वल क्या हो गया 9, तो n इक्वल क्या हो गया 10 आंसर। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब आगे हम 6 चैप्टर करेंगे, जो भी नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे। ठीक है, तो जब आपको वीडियो पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।